कांग्रेस की बहुप्रतीक्षित चार्जशीट बीजेपी ने की जारी। सतपाल सत्ती ने सरकार और मंत्रियों पर लगाए गए आरोपों का दिया जवाब। तेज हुआ नगर निगम चुनाव प्रचार। घर घर जाकर अपना एजेंडा बताने में जुटे प्रत्याशी, कर्मचारियों को रिझाने की कोशिश। चुनावी रंग से सराबोर हुआ शिमला। कांग्रेस के मधु सूद और देवेंद्र चौहान ने समर्थकों के साथ रैली निकाल मांगे वोट। नगर निगम की सभी 27 सीटों पर जीतेगी बीजेपी। स्वास्थ्य मंत्री ने हिमाचल आजकल से विशेष बातचीत में किया दावा। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। शिमला में नगर निगम चुनावों के लिए प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। इसके तहत प्रत्याशी जहां घर घर जाकर अपनी पार्टियों की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में लोगों को बता रहे हैं, वहीं शहर में अच्छी खासी तादाद वाले कर्मचारियों को रिझाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। कांग्रेस, बीजेपी और माकपा के प्रत्याशी जमकर प्रचार कर रहे हैं और वादों की झड़ी लगा रहे हैं। माकपा के मेयर प्रत्याशी संजय चौहान और डिप्टी मेयर के प्रत्याशी टिकेंद्र पवर ने आज राज्य सचिवालय में कर्मचारियों से संपर्क साधा। इस दौरान माकपा नेताओं ने कर्मचारियों से उनकी समस्याओं को हल करने का वादा किया। इस दौरान डिप्टी मेयर प्रत्याशी टिकेंद्र पवर ने कहा कि उनको कर्मचारियों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि वास्तव में लोग कांग्रेस और बीजेपी दोनों से ही तंग आ चुके हैं और वे तीसरे विकल्प की तलाश में हैं। हमारे प्रति वो इसलिए भी सिंपैथेटिक होकर देख रहे हैं क्योंकि हमारी इंटरवेंशन रही है उस सवाल को लेकर, चाहे पे कमीशन का सवाल हो या और जो एम्प्लॉयज की इस तरह से सवाल हो। तो ये एक्चुअली पूरा गुस्सा है, जो गुस्सा दोनों बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ है। उधर पटियोग वार्ड में पार्षद पद के कांग्रेस प्रत्याशी दीपक रोहाल ने भी प्रचार किया। उनका कहना है कि अगर वो जीतते हैं तो इलाके में पानी और पार्किंग की समस्या का समाधान करने के अलावा चोरियों और अपराध को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने सहित कई कदम उठाए जाएंगे। सबसे बड़ी तो पार्किंग की समस्या है। तो पार्किंग की समस्या, हम यहाँ पर कोई ऐसा स्थान ढूंढना चाहते हैं जिसमें कि कोई मल्टी स्टोरी पार्किंग का प्रावधान हो। मतलब ऐसी जगह हम यहाँ पर चिन्हित करने जा रहे हैं। वहीं भाजपा पार्षद प्रत्याशी हीरालाल वर्मा ने भी पटियोग वार्ड में मतदाताओं का समर्थन मांगा। हीरालाल ने कहा कि वो जीतने पर अन्य समस्याओं को हल करने के अलावा मकानों के नियमितीकरण के लिए रिटेंशन पॉलिसी लाने के लिए दबाव बनाएंगे ताकि लोगों को राहत मिल सके। इस बार अगर मौका मिलता है, बता सकते हैं, आपसे वादे कर सकते हैं कि जो भी कार्य अभी तक नहीं हुए वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। चुनाव होने में अब कुछ ही समय बाकी है। ऐसे में सभी उम्मीदवार जनता को लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। नगर निगम चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। शहर के सभी वार्डों में मतदाताओं तक सीधी पहुंच हो, इसके लिए 4 मंत्रियों को कमान सौंप दी गई है। इसके अलावा स्थानीय विधायक, समीपवर्ती हलकों के विधायक और सभी बोर्डों और निगमों के अध्यक्षों को भी तैनात कर दिया गया है। इसी कड़ी में आज जयराम ठाकुर और खीमीराम ने खलीणी में प्रचार किया। बीजेपी ने नरेंद्र बरागटा, जयराम ठाकुर, महेंद्र सिंह और खीमीराम को प्रचार का जिम्मा सौंप दिया है, जो अब अपने कार्यालय के बजाय सीधे फील्ड में नजर आएंगे। आज सुबह से ही दोनों मंत्रियों ने खलीड़ी में डेरा डालकर कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के साथ ही उनसे बातचीत कर बीजेपी के प्रत्याशी को जिताने की अपील की। वहीं वन मंत्री खीमीराम ने बताया कि बीजेपी ने इन चुनावों को चुनौती के रूप में लिया है और इन्हें जीतने के लिए मंत्रियों, विधायकों और बोर्ड निगमों के अध्यक्षों को तैनात किया है, जिन्हें वार्ड स्तर पर जिम्मा दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस बार निगम पर बीजेपी ही काबिज होगी। ये पहली बार हुआ जब आम जनता का और गरीब लोगों का झुकाव जो है भारतीय जनता का की ओर वो है, शिमला नगर निगम में आज देखने को मिल रहा है। चुनावों में जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा, ये तो चुनाव के बाद ही पता चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। शिमला नगर निगम चुनावी रंग में रंगने लगा है। मेयर पद के प्रत्याशी अब चुनाव प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगाने लगे हैं। वार्डों में जनसभाओं और रैलियों का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में कांग्रेस की मेयर पद के प्रत्याशी मधु सूद व डिप्टी मेयर के प्रत्याशी देवेंद्र चौहान ने भारी समर्थकों के साथ टूटू वार्ड में रैली निकाली। इस दौरान मधु सूद और देवेंद्र चौहान ने लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का भी आग्रह किया। कांग्रेस प्रत्याशियों ने घर घर जाकर लोगों की समस्याओं को भी सुना। कांग्रेस ने टूटू बाजार में जोरदार रैली भी निकाली। इस मौके पर कांग्रेस के डिप्टी मेयर पद के उम्मीदवार देवेंद्र चौहान ने कहा कि टूटू क्षेत्र में भी कांग्रेस को भारी समर्थन मिल रहा है।
मैं पूरी तरह विश्वस्त हूँ कि जो हमारी पार्टी का बड़ा पुराना इतिहास है बहुत, और ये जो दूसरी पार्टियों से हमारी पार्टी बहुत पुरानी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ के लोग ये बहुमत से जिताएंगे। कांग्रेस की बहुप्रतीक्षित चार्जशीट भाजपा ने ही जारी कर दी है। राजनीतिक इतिहास में ये पहला मामला माना जाएगा जहां अपने ही ऊपर लगने वाले आरोपों के जवाब आरोप लगने से पहले ही दे दिए गए हों। वीरवार को शिमला में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कांग्रेस द्वारा बनाई गई चार्जशीट जारी कर दी। अपने आप में अनूठे इस प्रकरण में बीजेपी ने कांग्रेस के नेताओं की कार्यशैली पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर इतने गुप्त दस्तावेज विपक्षी पार्टी के पास कैसे पहुंच गए? सत्ती ने कहा कि कांग्रेस पिछले करीब 1.5 साल से चार्जशीट लाने की बात कर रही थी, लेकिन आज इसे बीजेपी ने जारी कर जनता के समक्ष ला दिया है। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ भी नहीं है, जो आरोप लगाए गए हैं वो भी निराधार हैं और इनके पास कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। चार्जशीट से ऐसा लगता है कि मानो किराए पर लाए गए लोगों द्वारा बनाई गई हो। कांग्रेस ने चार्जशीट में राज्य की भूमि को बेचने, पावर प्रोजेक्टों, इको टूरिज्म, हेलीकॉप्टर के दुरुपयोग, CFL बल्ब और जूते घोटाले की बात कही है, लेकिन ये सब तथ्य पर ही आधारित नहीं है। इसी तरह मंदिर के धन का दुरुपयोग, शांता के प्रोजेक्ट में जेपी का धन लगाने, केंद्र के धन का दुरुपयोग जैसे मामले उठाए हैं, लेकिन कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि किस तरह से दुरुपयोग किया है। इससे केवल जनता को गुमराह किया जा सकता है, तथ्यों को झुटलाया नहीं। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार ने काम किए हैं, विकास के काम किए हैं, उनसे बुखला करके एक शोर मचा रही थी कि हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार हुआ है और उनका ये कहना था कि हम चार्जशीट सौंपेंगे, इस सरकार को बर्खास्त करवाएंगे। चार्जशीट के माध्यम से वो मीडिया को भी गुमराह कर रहे थे और प्रदेश की जनता को भी गुमराह कर रहे थे। और इस चार्जशीट को हमने स्वयं जब हमारे पास ये ध्यान में आया, पहुँचाई, तो हमने ये निर्णय लिया पार्टी की ओर से कि क्यों ना इस चार्जशीट को हम ही मीडिया के सामने और जनता के सामने रखें ताकि कांग्रेस पार्टी के झूठ के पुलिंदे का पर्दाफाश हो। एक सवाल पर सत्ती ने बताया कि चार्जशीट की ये कॉपी किसी व्यक्ति ने उन्हें रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजी है। इस प्रकरण ने राज्य में कांग्रेस की प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया है। नगर निगम चुनाव सर पर हैं और ऐसे में बीजेपी को ये एक अहम मुद्दा मिल गया है और कांग्रेस को बैकफुट पर लाने की पूरी कोशिश की है। अब देखना है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया देती है। भूपेंद्र चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। भारतीय जनता पार्टी से विद्रोह कर हिमाचल लोकहित पार्टी में शामिल होने वाले टिक्कू ठाकुर के साथ स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल की दिलचस्प मुलाकात हुई। इस मुलाकात में हाथ ही नहीं मिले बल्कि दोनों नेताओं ने गलबहियां भी की। गिले शिकवों के लिए कोई भी जगह नहीं थी। मन में राजनीतिक जज्बात दबाए देर तक दोनों कभी मुस्कुराते तो कभी खिलखिलाते दिखे। मंगलवार शाम को मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के सबसे करीबी समझे जाने वाले स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल अचानक हिमाचल आजकल के मुख्यालय में आ धमके। साथ में हिलोपा के प्रदेश कोषाध्यक्ष टिक्कू ठाकुर भी थे। ये वही टिक्कू ठाकुर हैं जो 3 महीने पहले बीजेपी छोड़कर हिलोपा में शामिल हुए थे। टिक्कू ठाकुर हिलोपा के संस्थापक सदस्यों में शामिल हैं और हिलोपा अध्यक्ष महेश्वर सिंह के करीबी माने जाते हैं। हिमाचल लोकहित पार्टी नगर निगम शिमला के चुनावों में शामिल नहीं है, जिससे सवाल ये उठता है कि इन चुनावों में हिलोपा किसे समर्थन देगी। हिलोपा में बीजेपी की विचारधारा वाले ही नेता शामिल हैं। बिंदल का कहना है कि टिक्कू ठाकुर मन से न पहले बीजेपी से बाहर थे न अब हैं, इसलिए समर्थन तो बीजेपी को ही मिलेगा। इस दौरान टिक्कू ठाकुर मंद मंद मुस्कुराते रहे। बाद में मालूम हुआ कि राजीव बिंदल और टिक्कू ठाकुर की ये मुलाकात संयोगवश थी। हिमाचल आजकल के मुख्यालय में आते वक्त टिक्कू ठाकुर सड़क पर अचानक ही मिल गए थे। हिमाचल आजकल के मुख्यालय में आने पर प्रबंध निदेशक राजेश्वर सब्रवाल ने राजीव बिंदल का स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल ने नगर निगम शिमला की सभी 27 सीटों पर भाजपा की जीत का दावा किया है। बिंदल ने यह दावा हिमाचल आजकल के प्रधान संपादक कृष्ण भानु से विशेष बातचीत के दौरान किया। बिंदल अचानक हिमाचल आजकल के मुख्यालय खलीनी शिमला में आए और चैनल के प्रधान संपादक
से काम करने की मानसिकता। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो बहुत बड़ा सर्जन है, जिसने डॉक्टर रहते हुए अपने सामाजिक जीवन के अंदर समाज सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाया, मेडिकल सुपरिटेंडेंट रहते हुए आईजीएमसी के अंदर एक बहुत बेहतरीन काम किया, सामाजिक संस्थाओं के साथ लग करके विभिन्न प्रकार के दायित्वों का निर्वहन किया। आज वो सेवानिवृत्ति के बाद भी इज ए यंग पर्सन और वो एक जील के साथ शिमला जैसे महत्वपूर्ण और निकाय को, एकमात्र कॉरपोरेशन को, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, समाज का स्तर का व्यक्ति और जिसके ऊपर कोई दायित्व नहीं, परिवार का कोई दायित्व नहीं है और जो पूरी तरह से इसके लिए अपना समय देकर के काम करने वाला, मैं समझता हूं दैट विल बी एडिशनल बेनिफिट टू भारतीय जनता पार्टी। उनका एक अपना स्ट्रेचर है और उस स्ट्रेचर के हिसाब से हमको मेयर का स्थान उनको देने में कहा भाजपा की मेंबरशिप उनके पास नहीं थी। नहीं, देखिए ऐसा होता है कि ये जो निकायों के चुनाव हैं या कोई भी कैंडिडेट बनाने की बात है, उसके अंदर सारे पक्षों का महत्वपूर्ण रोल रहता है। हम तो आज की डेट में दावे के साथ ये कह सकते हैं कि जो डॉक्टर मनहस हैं उनकी उपस्थिति आज शिमला के अंदर एक नया कलर दे रही है और उसका आमजन और विशेष तौर पर जो पढ़ा लिखा समुदाय, सामाजिक अच्छा समाज है, वो उसको बड़े अच्छे तरीके से ग्रहण कर रहा है और अक्रॉस द पार्टी लाइन कर रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग जो कहते नहीं, बिल्कुल अच्छा एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी निकाल करके लेकर के आई है, हम उसके साथ। कांग्रेस का ये आरोप रहा है कि आप की सरकार ने पूरी मदद नहीं की कॉर्पोरेशन की। कोई भी व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी दूसरे के ऊपर बड़े आराम से टाल सकता है जी। आज भी मेरे पास डेटा एग्जैक्ट नहीं है, परंतु मेरे अनुसार 100 करोड़ रुपए की पानी की बिल की देनदारी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की कॉर्पोरेशन की है जी। उसके बावजूद अगरचे कॉर्पोरेशन ये कहती है कि सहयोग नहीं किया। 100 करोड़ रुपया तो अगरचे आज भी शिमला की डेवलपमेंट के ऊपर एक साथ लग जाए तो इसका नक्शा बदल जाए। उसके बाद बिजली की देनदारी है, हिमाचल प्रदेश सरकार का तो कंटिन्यूअसली सहयोग और खड़ा हुआ है। निश्चित रूप से कॉर्पोरेशन एक महत्वपूर्ण विषय है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी अग्रणी। नगर निगम में कितनी सीटें जीतने की उम्मीद है? देखिए साहब, 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ जीतेगी। इस बार इतिहास बदलेगा। 25 + 2 27 के लिए हम आगे। तो क्या योजनाएं लेके चुनाव में आ रही है पार्टी? विकास हमारा काम ही है। भारतीय जनता पार्टी विकास के ऊपर ही चर्चा करती है। 4-4.25 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, विकास के मुद्दे के ऊपर चर्चा, और हम विकास के मुद्दे के ऊपर किसी भी पार्टी को किसी भी समय किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर चुनौती देने के लिए तैयार है। शिमला की 3 बड़ी समस्याएं बताएं। पानी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होना, प्रत्येक व्यक्ति तक वो डिस्ट्रीब्यूशन पहुंचना, ये एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। दूसरा, बढ़ते हुए वाहनों की संख्या को देखते हुए समुचित पार्किंग का विस्तार। तीसरा, आवागमन की व्यवस्था को मॉडर्नाइज तरीके से, नए तरीके से प्रस्तुत करते हुए अल्टरनेट खड़े करना, ताकि ये जो वाहनों की आवाजाही को सुचारू किया जा सके। और आपने 3 पूछी, चौथी मैं इसमें स्वयं ऐड करना चाहूंगा, वो है स्वच्छता व्यवस्था को बहुत और फुल प्रूफ बनाते हुए उसका जो कचरा है उसका प्रबंधन बहुत बढ़िया तरीके से करना। धन्यवाद बिंदल जी। धन्यवाद भानु जी, आपने और हमको अवसर दिया और अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और हम आशा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विकासात्मक सोच को लेकर के और आमजन हमारा सहयोग करेगा और भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेगा, ताकि शिमला का समुचित विकास हो सके। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। शिमला के विकास को नई दिशा देने के लिए कांग्रेस को वोट दें। महापौर पद के लिए मैं मधुसूद, उप महापौर पद के लिए देवेंद्र चौहान आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। अब तक शिमला के विकास के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करना भी बाकी है। हमारा प्रयास शिमला को फिर से वही पुरानी पहचान दिलाना है। सभी 25 वार्डों के कांग्रेस प्रत्याशियों को
बहुमत से जिताकर नगर निगम भेजें। आपके मार्गदर्शन, स्नेह और सहयोग से एक बार फिर हमें अधूरे कार्य पूरा करने का अवसर दें। मैं मधुसूद हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस की बहुप्रतीक्षित चार्जशीट बीजेपी ने की जारी। सतपाल सत्ती ने सरकार और मंत्रियों पर लगाए गए आरोपों का दिया जवाब। तेज हुआ नगर निगम चुनाव प्रचार। घर घर जाकर अपना एजेंडा बताने में जुटे प्रत्याशी, कर्मचारियों को रिझाने की कोशिश। चुनावी रंग से सराबोर हुआ शिमला। कांग्रेस के मधुसूद और देवेंद्र चौहान ने समर्थकों के साथ रैली निकाल मांगे वोट। नगर निगम की सभी 27 सीटों पर जीतेगी बीजेपी। स्वास्थ्य मंत्री ने हिमाचल आजकल से विशेष बातचीत में किया दावा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव विनोद सुल्तानपुरी ने कहा है कि भाजपा सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए ठोस नीति बनाने में नाकाम रही है। हर साल प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। सोलन में विनोद सुल्तानपुरी ने कहा कि भाजपा सरकार केवल घोषणाएं करके जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर बिलासपुर जिले की अनदेखी के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के जिला प्रवक्ता प्रवीण शर्मा ने कहा है कि सरकार ने पिछले 4 सालों में बिलासपुर में एक भी विकास कार्य नहीं किया। उन्होंने कहा कि जिले के लोगों को स्वास्थ्य व पेयजल सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। प्रवीण शर्मा ने सरकार पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए। माकपा ने जेपी कंपनी की विभिन्न परियोजनाओं व कंपनी के जमीनी विवादों की सीबीआई जांच की मांग की है। हमीरपुर में माकपा सचिवालय सदस्य डॉक्टर कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि कंपनी के बघेरी थर्मल प्लांट के अलावा सीमेंट प्लांट को भी बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमेंट प्लांट स्थानीय जनता के विरोध के बावजूद शामलात भूमि पर बनाया गया। कश्मीर सिंह ने जेपी प्रकरण के लिए प्रदेश की दोनों पार्टियों कांग्रेस व भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। चंबा के जेबीटी प्रशिक्षित बेरोजगार युवकों ने नियुक्तियां न होने पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये प्रशिक्षित युवक पिछले 14 दिनों से क्रमिक अनशन पर हैं। युवकों ने आरोप लगाया कि सरकार टैट की शर्त लगाकर उनको प्रताड़ित करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि उनको नियुक्तियां देने में देरी की जा रही है। इससे उनमें दिनों दिन रोष बढ़ता जा रहा है। और अब एक नजर सुर्खियों पर। अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himalajkal@gmail.com।